पड़ा है। हमारे साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के सीएफओ सौरभ गुप्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। नॉर्मली आपकी जो मार्जिन की ट्रेजेक्टरी है वो करीब पिछले कुछ क्वार्टर्स का जो ट्रेंड था वो 3.8 3.9% का था। इस क्वार्टर में वो 3% पर आया। कुछ वन ऑफ था या फिर ये अब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि एक नया नॉर्मल होगा? पहले तो इस पे बात करना चाह रहा था आपसे। गुड मॉर्निंग अनुज। तो इस क्वार्टर में अनुज तीन चीज़ें हुई हैं। एक तो हमारा मोबाइल PLI 1 जो कि मार्च में एक्सपायर हो गया था, तो इस क्वार्टर में हमारा कुछ मार्जिन का कंट्रीब्यूशन उससे आता था, तो वो नहीं रहा क्वार्टर 1 में। उसका ऑलमोस्ट 40 से 50 बिप्स का इम्पैक्ट उसी का है। दूसरा, सारा ये क्वार्टर और लास्ट के 4-5 महीने जो रहे हैं वो हमेशा एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है कमोडिटी पे, सप्लाई चेन पे। चाहे हमारे मेमोरी के प्राइस ले लीजिए मोबाइल में, या फिर पॉलीमर के प्राइस ले लीजिए वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर में। तो उन सब वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर में पॉलीमर के प्राइस बढ़ने से हमारा मार्जिन, EBITDA मार्जिन जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और जो मेमोरी की वजह से सेलिंग प्राइस मोबाइल फ़ोन के बढ़ गए हैं, वो हमारा पास थ्रू होता है। तो उससे क्या होता है कि रेवेन्यू बढ़ जाता है, बट आपका मार्जिन ऑप्टिकली लोअर दिखता है। तो ये तीन रीज़न लार्जली रहे हैं। तो इस साल हमें लगता है कि मार्जिन इसी रेंज में रहना चाहिए। बट अगले साल जब हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्ले मोबाइल का, जो कि कैमरा का है, डिस्प्ले का है, और इवन IT हार्डवेयर में भी हम डिस्प्ले करेंगे, SSD मॉड्यूल करेंगे। तो जैसे जैसे वो रैंप अप होता है, स्टेबलाइजेशन होता है, तो अगले साल से मार्जिन एक्सपेंशन आपको दिखना शुरू होगा। और 28-29 में हम जो 3.8 आपने मार्जिन बताया, उसको भी हम हमारा टारगेट है कि हम उसको उससे बेटर करेंगे। ओके, उससे बेटर करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि पीएलआई बेनिफिट भी थोड़ा सा खत्म हुआ है, इनपुट कॉस्ट प्रेशर भी है, अगले 2-3 क्वार्टर में मान के चलें कि 3 से 3.5 के बीच में रहेगा फिर ये? अगले 2-3 क्वार्टर में अनुज जी देखिए, वो 3 to 3.1 रहना चाहिए। अभी मोबाइल PLI 2 गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, उसकी गाइडलाइंस अभी आनी बाकी हैं। वो होपफुली नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में आएंगी। और एक बार वो गाइडलाइंस आती है, उसका थोड़ा सा हमारे को मार्जिन का बेनिफिट होना चाहिए। वो हम तभी उस पर गाइड कर पाएंगे एक बार जब हम वो गाइडलाइन आ जाती है, हमारा कस्टमर से इंटरेक्शन होता है। तो डेफिनेटली उससे थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन होना चाहिए। बट जो मेजर मार्जिन एक्सपेंशन होगा वो मेरे को लगता है अगले साल से आना शुरू होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे, एक्चुअली टू पार्ट सवाल है ये। जो वीवो के साथ जेवी अनाउंस हुआ, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, काफ़ी लोग इसको लेकर नर्वस भी थे कि वो आएगा या नहीं आएगा। काफ़ी वो पूरी की पूरी जो अटकलें लग रही थी वो पूरी उसका खंडन हुआ जब वो फाइनल अप्रूवल आया। एक तो वो आपके नंबर्स में कितना ऐड करेगा, और दूसरा एम्बर ने भी अनाउंसमेंट किया कि वो भी एंट्री कर रहे हैं इस मोबाइल स्पेस में। तो कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसे इम्पैक्ट करेगी आपको? तो वीवो नो डाउट हमारे लिए बहुत बड़ा JV है। वीवो इंडिया में आज के दिन पे नंबर 1 स्मार्टफोन प्लेयर है। तो हमें लगता है कि अगले साल उससे हमारे बिजनेस में ऑलमोस्ट 35 से 40 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू ऐड हो सकता है। और इस साल सिंस वो 6 महीने के लिए, हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 2 महीने में उसको ट्रांजेक्शन को कंक्लूड करेंगे हम लोग। तो इस साल वो H2 में उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। तो उसका 40% जो पूरा एनुअलाइज्ड इम्पैक्ट है ऑफ 35 से 40 हज़ार करोड़, हम उसको टारगेट कर रहे हैं कि उसको H2 में लेके आए। तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका, वीवो का। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है एम्बर का, तो एम्बर ने डेफिनेटली, वी ओप्पो एक और ब्रांड है जिन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट किया है। बट हम भी ओप्पो के लिए बनाते हैं, और उनके जो और ब्रांड्स हैं रियलमी और वन प्लस के लिए बनाते हैं। तो हमारे जो वॉल्यूम्स हैं, क्योंकि हमारे वॉल्यूम्स हमारे ODM पार्टनर के थ्रू आते हैं, लॉन्ग चेयर के थ्रू आते हैं, तो उन वॉल्यूम्स में कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। तो सौरभ जी, फुल ईयर वॉल्यूम्स गाइडेंस क्या होगी आपकी? और एक और चीज़, आपकी जो आईटी हार्डवेयर कैपेसिटी एडिशन है उसका इम्पैक्ट कब तक देखेंगे हम? इस पे थोड़ा सा अगर आप टिप्पणी कर पाए तो। नहीं, IT हार्डवेयर अगर आप देखें, पहले क्वार्टर में ही हमने बहुत अच्छा रेवेन्यू किया है। और इस साल हमारी ऑलमोस्ट 300% की ग्रोथ होगी IT हार्डवेयर में। IT हार्डवेयर में भी हमारा, जैसे मोबाइल में हमारा एक लार्ज मार्केट शेयर है एंड्रॉयड इकोसिस्टम में, ऐसे ही हमारा IT हार्डवेयर में भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर हो जाएगा, ये लैपटॉप में, टैबलेट्स में, ऑल इन वन डेस्कटॉप्स में। और ऑल्सो हमारा एक JV हमने किया है, इन्वेंटेक करके कंपनी ताइवान की है, जो ग्लोबली टॉप 5 ODM में आती है IT हार्डवेयर में। वो हमारा JV भी 6 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा, और उससे भी हम, एक तो लैपटॉप टैबलेट की हमारी और ग्रोथ होगी, और उससे हम हाई एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज में आएंगे जैसे सर्वर्स में। तो ये मोबाइल के बाद हमारा नेक्स्ट टिगर ऑफ ग्रोथ IT हार्डवेयर से ही आएगा।
ओके और व्हाट अबाउट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज और होम अप्लायंसेज, यहाँ पे क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप? मतलब हालांकि इनका बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन है। नहीं, देखिए रेफ्रिजरेटर बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे भी एक्सपैंड कर रहे हैं हमारी कैपेसिटी 1.5 मिलियन से 3.2 मिलियन की, जो कि एक नोएडा में हमारी फैसिलिटी है। तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फैसिलिटी हो जाएगी एक ही पर्टिकुलर साइट पे। यहाँ पे हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एक तो हमारे डायरेक्ट कूल है, और अब हम लोग आ रहे हैं साइड बाय साइड में। एक फ्रॉस्ट फ्री में आ रहे हैं, डीप फ्रीजर्स में, विजी कूलर्स में आ रहे हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ी कैपेसिटी एक किसी भी एक साइड पे हमारी हो जाएगी, और ये हमारा ओडीएम बिजनेस है, तो हमारा मार्जिन भी अच्छा आता है। दूसरा, वॉशिंग मशीन में अभी हम सेमी ऑटोमेटिक में है, टॉप लोडर्स में है। हमारा क्वार्टर 3 में फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडर भी लॉन्च हो जाएगा। हम डिश वॉशर भी लॉन्च कर रहे हैं, और हमारे ओडीएम सोल्यूशन Q4 से आ जाएंगे डिश वॉशर के, माइक्रोवेव ओवन के। तो अगेन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बास्केट हो जाएगी हमारे पास सारी ऑफरिंग्स की। और हमारा लाइटिंग पोर्टफोलियो जो कि हमने जेवी किया है सिग्निफाई से, उनका फिलिप्स ब्रांड है। तो एक तो हमने बहुत सारे एसक्यूज को कंसोलिडेट कर दिया है हमारे साथ, जो सिग्निफाई के एसक्यूज मल्टीपल वेंडर्स के साथ थे। दूसरा, हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हैं यूएस की रिटेल चेन के साथ, जर्मनी की रिटेल चेन के साथ। और अब हम लोग प्रोफेशनल लाइटिंग पे भी काम कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने में आ जाएगा। प्रोफेशनल लाइटिंग में आपका स्ट्रीट लाइट आता है, इंडस्ट्रियल लाइट्स आता है। तो लाइटिंग वर्टिकल भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आईटी हार्डवेयर है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्ले है, कैमरा का, डिस्प्ले का, और इन सब में ग्रोथ। तो हर बिजनेस में ग्रोथ है, हर बिजनेस में बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अपॉर्चुनिटी है। कुछ बिजनेसेस में हमारे पास एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी आएगी। एक आखिरी सवाल, आपने जो बात की मेमोरी प्राइसेस की राइज की, ये कुछ इसमें साइन है लेट ऑफ के, या फिर बिल्कुल भी नहीं? और क्या एट सम स्टेज ये थोड़ा सा जो ओवरऑल डिमांड है उस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्या, मोबाइल प्राइसेस, मोबाइल की डिमांड पर? बिल्कुल अनुज। सो एक तो लगता है कि मेमोरी प्राइसेस अभी शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में तो नहीं कम होने वाले, क्योंकि ग्लोबली आप देखते हैं इतना ज़्यादा केपेक्स हो रहा है, जो एआई में केपेक्स हो रहा है, एआई बेस्ड एप्लीकेशन में केपेक्स हो रहा है। तो सारी मेमोरीज की एलोकेशन वहाँ पर ज़्यादा रहती है, क्योंकि वह मार्जिन भी अच्छा रहता है। तो क्लियरली ये लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, ये थोड़ा 1-1.5 साल चलेगा। दूसरा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो मोबाइल के प्राइसेस बढ़ गए हैं बिकॉज ये मेमोरी जो एक आपका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है एक बिल ऑफ मटेरियल में स्मार्टफोन के, तो उसकी वजह से मोबाइल के प्राइसेस ऑन एन एवरेज 30 से 40% बढ़ गए हैं। तो उससे जो लो एंड स्मार्टफोन है, मीडियम एंड स्मार्टफोन है, वो उसकी डिमांड में इम्पैक्ट दिख रहा है। तो इस साल जो मार्केट 153 मिलियन स्मार्टफोन की थी, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो 10 से 15% कॉन्टैक्ट करेगी। लेकिन हम डिक्सन में हमने टारगेट हमने हमने गाइडेंस दी है कि हमने जो वॉल्यूम्स लास्ट ईयर किया था 32 से 33 मिलियन स्मार्टफोन का, एक्सक्लूडिंग वीवो, हम उतना वॉल्यूम करेंगे। तो इन अ मार्केट जो कि गिर रही है, उसमें अगर हमने सिमिलर वॉल्यूम भी करा, और वीवो तो ऑफ कोर्स H2 में कंट्रीब्यूट करेगा ही, तो हमारी हमारी वॉल्यूम्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं है, और हमारा हमने हमने इस मामले में काफ़ी अच्छा किया है। चलिए, सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट थैंक यू। आपको आगे आने वाले टाइम के लिए।